तो भाई लोग, ये मेरे दोस्त का चैनल है। इसके मेन चैनल के ऊपर कॉपी स्ट्राइक आ गए, इसलिए इसने न्यू चैनल बनाया है। तो भाई सभी लोग इसके चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना, ये काफी अच्छी वीडियो बनाता है। इसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी ये तुम सभी को पता है, और जिनको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स देख लो। तो इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर मुराक प्लेनेट के ऊपर जाने के लिए टेलीपोर्ट स्टेशन पर आ गया था। वीर मन में सोचता है अगर वो दूसरे प्लेनेट के ऊपर चला गया तो उसका जीरो से पीछा छूट जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाने से पहले सर्टिफिकेशन हॉल आता है, जहां पर वो अपने इवॉल्व होने का सर्टिफिकेशन ले सकता है, जिससे उसको पृथ्वी ग्रह पर वीआईपी का स्टेटस हासिल हो जाएगा और सीक्रेट जेन पॉइंट को मैक्सिमम करके इवॉल्वर बनना ये बहुत ही रेयर बात है। वीर वहां के स्टाफ को अपना आईडी कार्ड देते हुए कहता है कि आप मेरा सीक्रेट ब्लड इवॉल्वर होने के लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। वीर की बात सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या सीक्रेट ब्लड इवॉल्वर? लेकिन देखने में इसकी उम्र बहुत कम लग रही है, ये 23 या फिर 24 साल का होगा। और फिर एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता कि इसकी कोई जीएफ होगी या फिर नहीं, अगर नहीं है तो मैं इसकी जीएफ बन जाऊंगी, और अगर मेरी इससे शादी हो गई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वो स्टाफ वाला बंदा वीर की आईडी को कंप्यूटर में स्कैन करता है और वो वीर के डेटा को देखकर हैरान हो जाता है। 22 साल की उम्र, ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट, मेजर की रैंक। ये सुनकर स्टाफ का दूसरा बंदा वीर से कहता है, इस तरफ आइए मेजर वीर, हमें आपके कुछ प्रोसीजर टेस्ट करने हैं। और फिर वीर अपना टेस्ट देने के बाद अपना सर्टिफिकेट ले लेता है। इसके बाद वीर फिर से टेलीपोर्ट स्टेशन पर आ जाता है, जहां पर वो जीरो को देखकर मन में सोचता है, इस बार जब मैं टेलीपोर्ट होकर जाऊंगा तो मैं मुराक प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट होऊंगा और तुम टाइटन प्लेनेट पर। अब मेरा तुमसे हमेशा हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। वीर टेलीपोर्ट होने के बाद मुराक प्लेनेट पर एक बर्फ की गुफा के अंदर टेलीपोर्ट होता है। वीर हाथ जोड़कर बोलता है, प्लीज भगवान मुझे एक अच्छी जगह पर टेलीपोर्ट करना, क्योंकि जब हम पहली बार किसी प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट होकर आते हैं तो हमें रैंडमली कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर भी टेलीपोर्ट डिवाइस होता है। वीर टेलीपोर्ट होने के बाद अपने आसपास की जगह देखते हैं तो उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर मुझे कौन सी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है, अब मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे करूंगा। और इस तरह की जगह में इंसानों के लिए शेल्टर बनाना इम्पॉसिबल है, और अगर बना भी लिया हो तो ऐसी बर्फ वाली जगह पर रहना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वीर उस गुफा से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी जीरो भी वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। ये देखकर वीर और भी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर कैसे आ सकती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये भी इवॉल्वर है, और अगर ये इवॉल्वर है भी तो ये सेम लोकेशन पे टेलीपोर्ट कैसे हो सकती है जहाँ पर मैं आया हूँ। इस जीरो की मेरे पीछे आने की अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली ये कि जीरो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, और दूसरी ये कि मैंने जो पेंडेंट पहना हुआ है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। इसके बाद वीर जीरो के साथ उस बर्फ की गुफा से बाहर निकलता है, और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वीर को बाहर आने के बाद वहां पर बर्फ और धुंध के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वीर के चारों तरफ धुंध और बर्फ ही बर्फ होती है। धुंध के अंदर दूर एक शेल्टर होता है जो वीर को हल्का हल्का दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वीर उसे देखकर पहचान जाता है और बोलता है, क्या ये कोई स्पिरिट शेल्टर है? इसके बाद हमें स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि दूसरे प्लेनेट के ऊपर इंसानों और एलियंस के अलावा स्पिरिट भी रहती हैं। स्पिरिट एलियन से काफी अलग होती हैं, और वो दिखने में ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखती हैं, और वो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकती हैं। इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये एलियंस को कंट्रोल कर सकती हैं और अपना एक शेल्टर बनाकर उसमें एलियंस के साथ रहती हैं। और कई बार स्पिरिट एलियनों को इंसानों के शेल्टरों के ऊपर अटैक करने के लिए भी भेज देती हैं। अगर उस शेल्टर में इंसान स्ट्रांग नहीं है तो वो सभी लोग मारे जाते हैं, और जब तक हम इनके स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं करते ये तब तक नहीं मरती हैं। ये मरने के बाद अपने स्पिरिट स्टोन में फिर से जिंदा हो जाती हैं। हमें किसी स्पिरिट को किल करने के लिए उसके शेल्टर में जाकर उसके स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तब जाकर वो स्पिरिट किल होती है। इसके अलावा इंसान उन स्पिरिट स्टोन की ओनरशिप भी हासिल कर सकते हैं। स्पिरिट डेविल सोल से काफी अलग होती हैं। डेविल सोल को इंसान टूल की तरह यूज करते हैं, लेकिन स्पिरिट के पास उनके खुद के ख्याल और उनकी खुद की समझदारी होती है, इसलिए वो अपने टास्क को खुद से ही कंप्लीट करती हैं। और अगर कोई स्पिरिट इंसानों को अपनी लॉयल्टी दे देती है तो वो एलियंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को खोकर इंसानों की तरह डेविल सोल को यूज करने की एबिलिटी पा लेती हैं, और उनका जीना या फिर मरना उनके मास्टर के हाथ में होता है। लेकिन जितनी हाई रैंक की वो स्पिरिट होगी वो उतना ही इंसानों के आगे कम झुकेगी, क्योंकि स्पिरिट इंसानों को कुछ भी नहीं मानती हैं, इसलिए वो इंसानों के आगे झुकने से अच्छा खुद को मारना पसंद करती हैं, और वो अपने स्पिरिट स्टोन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। इसलिए बहुत कम स्पिरिट होती हैं जो इंसानों को अपनी लॉयल्टी देती हैं। फिर वहां पर खड़ा होकर वो शेल्टर देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उस बर्फ की गुफा में से कोई बाहर आता है और वीर से कहता है, क्या तुम वहां पर खड़े रहकर मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वीर बोलता है कि आखिर वहां पर कौन है?
हैं। वीर उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है, उसने ठंड से बचने के लिए एक आर्टिक सूट पहना होता है। वो बंदा वीर से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हेलो, मेरा नाम रियांस है और मैं इस नर्क जैसी जगह में तुमसे 1 साल पहले आया हूँ, तो तुम मुझे अपना सीनियर मानो। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि तुम इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आए हो। वीर उससे हाथ मिलाकर उससे कहते हैं कि मेरा नाम वीर रहेजा है और इस लड़की का नाम जीरो है। सीनियर, क्या यहाँ पर इंसानों के लिए कोई शेल्टर है? वीर की बात सुनकर रियांस स्माइल करने लगता है और वीर से कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम ऐसे हालात में कोई शेल्टर बना सकते हैं, और अगर हमने शेल्टर बना भी लिया तो माउंटेन के अंदर जो स्पिरिट शेल्टर है तो उसके कारण वो बेकार होगा क्योंकि वो स्पिरिट हम पर कभी भी अटैक कर सकती है। स्पिरिट के 4 लेवल होते हैं, स्क्वायर, नाइट, एस्ट्रोक्रेट, रॉयल्टी, और ये शेल्टर एस्ट्रोक्रेट स्पिरिट का है। इस शेल्टर में स्पिरिट के अलावा बहुत सारे एलियन हैं। अगर हम मुराक प्लेनेट पर जितने भी बंदे हैं उन सभी को इकट्ठा करें तो हम सभी लोग मिलकर भी उस शेल्टर में जो एलियन है उनके खाने का काम पूरा नहीं कर सकते। और इस जगह में बड़ी मुश्किल से 5 या फिर 6 बंदे हर साल टेलीपोर्ट होकर आते हैं, वो भी रैंडमली, और हम सभी लोग मिलकर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर एलियंस का शिकार करने के लिए जाते हैं ताकि उस शेल्टर के अंदर जो स्पिरिट है वो सतर्क न हो जाए। और यहाँ पर एलियंस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जीन पॉइंट हासिल करके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और फिर वो लोग बर्फ की गुफा के अंदर आ जाते हैं। रियांस वीर से कहता है तुम ऐसे ही फालतू में यहाँ से बाहर मत जाना, तुम कुछ दिन यहीं पर वेट कर लो, जब और लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ से बाहर जाकर कुछ एलियंस का शिकार करेंगे। वीर उससे कहते हैं कि थैंक यू सीनियर मुझे इतना कुछ बताने के लिए। रियांस उससे कहता है कि तुम मुझे रियांस भी बुला सकते हो। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर आ जाता है जहाँ पर वीर जीरो के लिए कुछ शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदता है। वीर बोलता है मुझे लगता है कि मैं इस जीरो से जिंदगी में कभी भी पीछा नहीं छुड़वा पाऊंगा, अब ये मेरे साथ ही चिपकी रहेगी, और अगर ये मुझे फॉलो करती है तो इसे कम से कम अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बाद वीर अपनी और जीरो की पावर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सेंटर आता है जहाँ पर वीर गेट के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन जीरो खड़ी नहीं होती और उसकी टक्कर वीर के साथ हो जाती है। वीर टेस्ट रूम में आने के बाद जीरो से कहते हैं कि अपनी पूरी पावर से इस डिवाइस के ऊपर पंच मारो। वीर की बात सुनकर जीरो चुपचाप उस डिवाइस के ऊपर एक पंच मारती है तो वो डिवाइस जीरो की पावर को 97.0472 बताता है। जीरो की स्ट्रेंथ देखकर वीर मन में सोचता है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वीर अपना पंच तैयार करके बोलता है कि अब टेस्ट देने की मेरी बारी है, और वो अपनी पूरी पावर से उस डिवाइस के ऊपर एक पंच मारता है। वो डिवाइस वीर की पावर को 70.002 बताता है। वीर अपनी स्ट्रेंथ को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि जो लोग सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम करके सीक्रेट बॉडी हासिल करते हैं उनकी स्ट्रेंथ 30 होती है। मेरी ये सुपर बॉडी तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुराक प्लेनेट पर जो ऑर्डिनरी एलियन होते हैं उनकी फिजिक 0 से 20 के बीच होती है। प्राइमरी एलियन की फिजिक 20 से 50 के बीच होती है। म्यूटेंट एलियन की फिजिक 50 से 80 के बीच होती है और सीक्रेट ब्लड एलियन की फिजिक 80 के ऊपर होती है। और सुपर एलियन के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनकी फिजिक कितनी होगी। और फिर वीर अपनी फेरी क्वीन की डेविल सोल को बुला के अपना रूप बदल लेता है और नियंती मंत्रा और ओवरलोड का यूज करके उस डिवाइस के ऊपर एक पंच मारता है। वो डिवाइस वीर की स्ट्रेंथ 81.6735 दिखाता है। वीर बोलते हैं मैं अपनी 80 की फिजिकल फिटनेस और जीरो के साथ उस एस्ट्रोक्रेट स्पिरिट के शेल्टर को आसानी से डोमिनेट कर सकता हूँ। इसके बाद हम वीर के नए घर का सीन देखते हैं क्योंकि वीर जीरो को अपने घर पर नहीं लेकर जा सकता, क्या पता जीरो कब पागल हो जाए और उसकी फैमिली के ऊपर अटैक कर दे, इसलिए वीर ने जीरो के लिए एक नया घर खरीदा है। वीर जीरो के साथ बैठा होता है और जीरो को मोबाइल चलाना सिखा रहा होता है। वीर जीरो से कहता है अगर तुम यहाँ पर दबाओगी तो इससे इंटरनेट शुरू हो जाएगा और तुम यहाँ से शॉपिंग भी कर सकती हो, और अगर तुम इस पे दबाओगी तो तुम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती हो। जीरो मोबाइल चलाना बड़ी आसानी से सीख जाती है। वीर जीरो से कहता है मैं बहुत जल्द डफने में रिपोर्ट करने वाला हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, इसलिए तुम इस घर में शांति से रह सकती हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी का यूज कर सकती हो। जीरो वीर से कहती है कि ठीक है। जीरो की बात सुनकर वीर हैरान होता है क्योंकि वीर को लगा था कि जीरो उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगी, लेकिन जीरो की बात सुनकर वीर रिलैक्स हो जाता है। वीर मन में सोचता है मुझे अब जीरो की टेंशन नहीं रहेगी, ये इस घर में आराम से रह सकती है और मैं अपने काम कर सकता हूँ। इसके बाद वीर ग्लैडिएटर के होलोग्राफिक हॉल में आ जाता है। वीर अपनी फ्रेंड लिस्ट खोल के देखता है और बोलता है कि ये तो बहुत बोरिंग है, क्वीन काफी टाइम से ऑनलाइन नहीं आई है। और तभी वीर को QZH की रिक्वेस्ट आती है और ये वही बंदा है जिसके साथ वीर ग्लैडिएटर में अपनी प्रैक्टिस किया करता था। वीर इसकी रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट को देखकर बोलता है QZH, तुम्हें लगता है कि अब तुम मेरे अपोनेंट हो। और फिर हम ग्लैडिएटर के अंदर QZH यानी कि निशांत को देखते हैं, जो एक बंदे के साथ खड़ा होता है और उस बंदे का नाम अर्नव होता है। अर्नव गर्ग द्रोणा मार्शल हॉल में जानी मानी हस्ती है और इसके साथ वो पूरी मार्शल आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। और अर्नव लेग स्किल में बहुत अच्छा है और इसने किलर किक्स नाम की टेक्निक को भी बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और द्रोणा मार्शल हॉल ने से किलर किक्स सिखाने के लिए हैज ए इंस्ट्रक्टर हायर किया है और इस किलर किक्स को जिंदगी और मौत के पलों के दौरान ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसके बाद वीर और निशांत की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वीर लगातार बिजली की स्पीड से निशांत के ऊपर अपने पंच मारता है। वीर के पंच इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, निशांत उनको डॉच भी नहीं कर पाता, इसलिए वो वीर के पंच को ब्लॉक करता है। निशांत मन में सोचता है कि ये तो मुझे पलटवार करने का मौका भी नहीं दे रहा है, ये इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। और तभी वीर उसे पंच मारकर हरा देता है। निशांत हारने के बाद कहता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, चलो एक बार फिर से फाइट करते हैं। और वो वीर को फाइट के लिए इनवाइट करने लगता है, लेकिन तभी अर्नव उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम उसके अपोनेंट नहीं हो। तुमने देखा नहीं कि वो जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को कम करके तुमसे फाइट कर रहा था। तुम्हारी फिजिकल फिटनेस अभी बहुत खराब है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं है। ये सुनकर निशांत बोलता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। खुद की बात ना मानता देख अर्नव उससे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वो वीर को फाइट के लिए इनवाइट करता है। दूसरी तरफ वीर को ग्लैडिएटर में अर्नव की रिक्वेस्ट आती है। उसकी रिक्वेस्ट को देखकर वीर बोलता है आखिर ये कौन है। वीर अर्नव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वीर और अर्नव दोनों ही ग्लैडिएटर के अरेना में खड़े होते हैं। और कुछ लोग अर्नव को देखकर बोलते हैं आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसके साथ में कैप्टन अर्नव खुद फाइट करने के लिए आए हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि अर्नव के अपोनेंट ने ब्लर यूज किया है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। एक और बंदा बोलता है मुझे कैप्टन अर्नव की किलर किक्स को देखे हुए काफी टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता कि इस फाइट में मुझे वो देखने को मिलेगी या फिर नहीं। एक और दूसरा बंदा बोलता है मैं $1000 की शर्त लगाकर कहता हूँ ये लड़का कैप्टन अर्नव की एक किक्स को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइट स्टार्ट करने से पहले अर्नव वीर से कहता है दोस्त तुम किस ट्रूप से हो। ये सुनकर वीर अर्नव से कहता है सॉरी लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये एक मिलिट्री सीक्रेट है। और फिर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही अर्नव बहुत ही स्पीड से वीर के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है और वीर बड़ी मुश्किल से उसकी किक को डॉच करता है। ये देखकर एक बंदा बोलता है मुझे लगता है कि कैप्टन अर्नव सीरियस होकर फाइट कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट जिसने अर्नव से किलर किक सीखी थी वो बोलता है असली किलर किक्स इसे कहते हैं और मैंने जो किलर किक सीखी है वो असली है भी या फिर नहीं, क्योंकि जब मैं किलर किक्स मारता हूँ तो मेरा अटैक इतना पावरफुल नहीं होता। अर्नव लगातार वीर के ऊपर 5 किक मारता है और वीर अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर एक बंदा बोलता है कैप्टन अर्नव तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने लगातार 5 किक्स मारी। दूसरा बंदा बोलता है कैप्टन अर्नव अभी भी कैप्टन अर्नव ही है, वो अभी भी अपने मार्शल आर्टिस्ट नहीं भूले हैं। फिर एक और बंदा बोलता है लेकिन उसका अपोनेंट भी कमाल का है, उसने कैप्टन अर्नव के सभी अटैक को ब्लॉक कर दिया। अर्नव मन में सोचता है किसी को मारने के लिए हमें डिटर्मिन माइंड होना पड़ता है, और जब किसी इंसान के अंदर ऐसा डिटर्मिनेशन हो तो उस बंदे में जान लेने का इरादा साफ नजर आता है। और ऐसे में कोई इंसान अपने जान लेने के इरादे को छुपाने की कोशिश करता है तो उसमें उसका डिटर्मिनेशन जरूर हिल जाता है। और अगर किसी इंसान में डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो उसके मूव इतने तेज नहीं होंगे। लेकिन इस वॉर मशीन का एक सोल्जर के मूव तो बहुत तेज है और इसे देखने से लग ही नहीं रहा कि ये किसी को मारना चाहता है। इस तरह की काबिलियत होना सच में बहुत अमेजिंग बात है। मैंने इस तरह की काबिलियत अपनी पूरी जिंदगी में बस 2 ही लोगों के पास देखी है, पहला मैं और दूसरा वो सूरा जिसके साथ मैंने फाइट की थी। वो फाइट मेरी जिंदगी की सबसे खराब फाइट थी। वीर अर्नव की किक्स को अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए मन में सोचता है अब मुझे फील हो रहा है मुझे अर्नव की किक्स को डिफेंड करने के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके पास मारने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मारने का इरादा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके मारने का इरादा हर जगह है, इसलिए उसके इंटेंशन को पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका इंटेंशन हर जगह है। वीर अपनी किक अर्नव की किक से भिड़ा देता है और बोलता है इस तरह के इंसान के साथ में फाइट करते समय जीतने का बस एक ही तरीका है, जो बहादुर है वही जीतेगा। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।